नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान भारी बवाल है। और बवाल की एक वजह यह भी है, खासकर पिछले कुछ घंटों से विधानसभा परिसर से और विधानसभा के अंदर से हंगामे की जो तस्वीर सामने आई है, उसकी एक वजह आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत का एक बयान है। स्वर्गीय रामविलास पासवान को बेचारा कहा, उनके लिए बेचारा शब्द का इस्तेमाल किया और इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का तर्क यह है कि यह स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपमान है। आरजेडी का तर्क यह है कि आरजेडी ने अपमान नहीं किया है। आरजेडी ने, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तो रामविलास पासवान को उस वक्त अपने कोटे से राज्यसभा भेजा था जब उनके पास एक भी विधायक नहीं थे और वो खुद भी हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव हार गए थे। लेकिन हंगामा तो हंगामा है, तो इस हंगामे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के नेता राजेश तिवारी साहब हैं। तिवारी साहब, मंत्री अशोक चौधरी भी नाराज दिखे हैं, उनका भी हमला आरजेडी पर सामने आया है और जाहिर है चिराग पासवान की पार्टी के जो विधायक हैं वो तो हंगामा कर ही रहे हैं विधानसभा परिसर में और विधानसभा में। तो ऐसा क्या अपमान कर दिया आरजेडी ने रामविलास पासवान का? देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दलित ही नहीं पूरे वर्ग का एक प्रतिनिधित्व करते और बिहारी नहीं देश के एक जाने माने चेहरा थे। वो सभी को लेकर के चलने में विश्वास करते थे और काम के बदौलत उन्होंने अपना पहचान बनाई थी। जिस तरह से खगड़िया से उठ करके और आ करके एक देश में फलक पर एक अलग पहचान बनाने वाले एक ऐसे दलित नेता है जिनको कहा जाता है बाबा साहब अम्बेडकर के बाद वो सबसे बड़े चेहरे के रूप में माना जाता है और हकीकत भी है। तो उनके बारे में सिर्फ एक यही है कि देखिए, अल्मा इकबाल का एक शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदारवर पैदा। वैसे थे रामविलास पासवान जी और उनको लेकर के इस तरह का एक जो है बेचारा शब्द कहना, क्या ये अपमान नहीं है? और सबसे बड़ी ताजुब है अभिषेक जी कि इसको लेकर के राजद जो है खेमा माफी नहीं मांग रहा है, खासकर तेजस्वी यादव जी। कल हम एक जगह चैनल पर थे तो उसमें कुमार सर्वजीत जो है वो बोले थे कि ठीक है हम आकर के अपना सफाई देंगे, लेकिन बाद में कह क्या रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने हमको मना कर दिया है बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि इन लोगों की सिर्फ मानसिकता तेजस्वी यादव को और लालू परिवार का रहा है दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना। उनके याद कीजिए कि उनके शासन में किस तरह से मियाँपुर नरसंहार, शंकर बिगाना नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। आप कह रहे दलितों का अपमान किया है या दलितों का अपमान करती है आरजेडी या लालू प्रसाद यादव? लालू प्रसाद यादव ने ही तो गलत तो नहीं करी। आरजेडी जो आंकड़ा दे रही है या आरजेडी जो बात करी वो गलत तो नहीं कर रही है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जब हाजीपुर से चुनाव हार गए थे तो आरजेडी ही थी, लालू प्रसाद ही थे जिन्होंने उनको राज्यसभा भेजा था। अभिषेक जी, ये जो आंकड़ा ये लोग दे रहे हैं ये भूल गए हैं वो किसके गठबंधन में लड़े थे। ये लालू यादव के गठबंधन में लड़े थे और लालू यादव ने हरवाने का काम किया था। यही लालू यादव कहे थे उस समय 2009 में कि अगर रामविलास पासवान हार जाएंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, क्योंकि पीठ पीछे छुड़ा भोंक रहे थे और हनवाने के काम किया। जैसे बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को हरवाया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो कभी कभी कोई की चर्चा करता है, गठबंधन में एक दूसरे को लेन देन होता है, ये सब चीज एक दूसरे के सीट से भेजा जाता है। लेकिन जिस तरह से वो छुड़ा भोंकने का काम किया, तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप छुड़ा भोंकने का काम किया? किस तरह से रामविलास पासवान जी ने 2005 के चुनाव में कहा कि अल्पसंख्यक को आगे मुख्यमंत्री बनाना है और 54 सीट था आरजेडी के पास, नहीं दिए ये लोग, क्योंकि इन लोगों को दलितों को सिर्फ और सिर्फ दिखाने का। और कुमार सर्वजीत को जिस तरह से झांसा दे करके ये दिखाया जा रहा है कि आपको बहुत बड़ा चेहरा बनाया जाएगा। कुमार सर्वजीत जो है लालू परिवार के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है, उसके बाद उनका कुछ अस्तित्व नहीं है। क्योंकि वो देख दिए कि किस तरह से क्या रामविलास पासवान जी को आप बेचारा करके और कह रहे हैं कि बेचारा कोई गाली होता है, बेचारा खराब होता है। बोलिए ना लालू यादव को बेचारा, बोलिए ना तेजस्वी यादव को बेचारा। आपको 5 मिनट में आपको पार्टी से कान पकड़ के निकाल देते हैं कि नहीं यही लालू यादव और यही तेजस्वी यादव, जो बेचारा बहुत अच्छा शब्द है, तो उनको लिए बोलिए कि लालू यादव बेचारा है, चुचारा चोर है, बोलिए, अपने पता चल जाएगा। लेकिन नहीं आप बोल सकते क्योंकि आपके अंदर ये दिखा रहा है कि आप दलितों को आगे, और हम तो ये कहेंगे
कि ये दलितों के जयचंद है, ये दलितों के कुमार सर्वजीत भविष्य है। जिस तरह से तेजस्वी यादव आगे करके मोहरा बना करके दलितों को अपमान कर रहे हैं, बिहार का अपमान कर रहे हैं, देश के दूसरे अंबेडकर को अपमान कर रहे हैं, नीचे ही आरजेडी और लालू यादव को और तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए। तो चलिए, तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान को लेकर बयान आया है, जेडीयू भी यही कह रही है और कल यही मांग रखी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष और गोविंदगंज के विधायक राजू तिवारी ने। तो राजू तिवारी का बयान भी हम आपको जाते जाते सुनाते जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गलत, उसमें भी हमने सदन में हमारे दल के सभी विधायकों ने विरोध किया था। और ये देखिए, रामविलास जी की बारे में हम लोग के तो भावना से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हमारे दल के संस्थापक हैं और 50 साल का राजनीतिक बेदाग करियर। आप किसी के बारे में कुछ बोल दीजिएगा, आपके कृपा पात्र हैं, 6 प्रधानमंत्री, कितना आपकी हैसियत जितनी राजनीति में नहीं, उन्होंने वो बड़ी लकीर खींचा है। ये सब देखिए, ये लोग की संस्कृति है। ये लोग दलित विरोधी हैं, समाज के ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने एक गरीब से घर से जन्म लेकर के पूरे विश्व में अपना नाम स्थापित करने वाले के देखिए क्या मानसिकता है। ये लोग तो कह रहे हैं सर कि राज्यसभा हम ही लोग भेजे थे। अरे क्या भेजे थे, उनकी क्या हैसियत थी, हम नहीं जानते। राजद के नेता प्रतिपक्ष का लाभ कहीं पता बताइए। पहले आरजेडी वालों को कहेंगे कि अपने नेता को खोज के सदन में लाओ।